खरगोन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने जाम गेट से कूदकर सुसाइड कर लिया। एक छात्र ने नाराजगी के चलते यह आत्मघाती कदम उठाया। उसने जाम गेट से कूदकर सुसाइड किया, जाम गेट से कूदकर आत्महत्या की। दरअसल ये छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लाने से रोकने पर इस कदर नाराज हो गया कि उसने यहाँ पर इस आत्मघाती कदम को उठाया। बता दें कि स्कूल में ये छात्र मोबाइल लेकर गया था और मोबाइल से फोटो और सेल्फी ले रहा था। तभी वहां के टीचर्स ने यहां पर छात्र को रोका, उसे सेल्फी लेने के लिए रोका, फोटो लेने के लिए रोका और इस बात से 12वीं क्लास का छात्र राज अंसारी इस कदर नाराज हो गया कि उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है। तो बता दें कि पूरा मामला गुलावड़ स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर कक्षा 12वीं का ये छात्र राज जिसने ये आत्मघाती कदम उठाया है। तो माता पिता को फोन कर पहले उसने अपने कूदने की जानकारी दी थी, आत्महत्या की जानकारी दी थी और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। मंडलेश्वर थाने के जाम गेट की घटना है, जहां पर एक छात्र ने 12वीं क्लास के छात्र ने इस तरीके का यहाँ पर आत्मघाती कदम उठाया है। तो बता दें कि बच्चों की सुसाइड की वजह जो है वो अभी तक जो सामने आई है वो यही है कि उसे रोका गया था, सेल्फी लेने से रोका गया था, फोटो लेने से रोका गया था और इस वजह से वो नाराज हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इस ख्याल को कैसे रोकें, क्योंकि जब बच्चे किसी बात से नाराज होते हैं तो उन्हें समझाना एक बड़ी चुनौती भी होती है। और छात्र का से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, खरगोन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक छात्र 12वीं क्लास में ये छात्र पढ़ता था और उसने नाराजगी के चलते ये आत्मघाती कदम उठाया है। इस खबर को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य जी जुड़ रही हैं, जो कि मनोचिकित्सक है। रोमा जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। जी नमस्कार। रोमा जी, जिस तरीके से आपने ये खबर देखी होगी, खरगोन का ये मामला जहां पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। संभवतः 17 या 18 साल इस बच्चे की उम्र रही होगी, लेकिन जब हम इस उम्र में बच्चों को देखते हैं, काफ़ी नाजुक ये उम्र होती है और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड के मामले बच्चों के बढ़ रहे हैं वो इसी एज में बढ़ रहे हैं। क्या कुछ उनका मनोभाव रहता है, क्या उनके मन में चल रहा होता है कि वो जरा सी बात से नाराज होते हैं और इस तरीके का आत्मघाती कदम उठा लेते हैं? धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जो आपने कहा कि ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, ये इनके आजकल सुसाइड के मामले काफी सुनने में और देखने में आते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो किशोरावस्था की उम्र होती है, एडोलेसेंट एज ग्रुप, इसमें ब्रेन में और बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और बॉडी के हार्मोन्स जो चेंज होते हैं वो तो सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मेंटली जो ब्रेन में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उसके कारण जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं कई बार वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और ये किशोरावस्था के दौरान जो है मूड डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है कि अगर बच्चा गुस्सा चिड़चिड़ापन कर रहा है या कोई नाराज रह रही है या गुमसुम रह रही है, तो ये लक्षणों को एक्नॉलेज करने की बजाय, समझने की बजाय वो सोचते हैं कि ये तो इस उम्र में ऐसा करते ही हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि विश्व भर में किशोरावस्था के दौरान ब्रेन में हार्मोन्स के बदलाव के कारण कुछ मानसिक बीमारियां भी देखने को मिलती है और ये जो मूड डिसऑर्डर होती है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होती है, उसके लक्षण किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलते हैं और जिसका अगर सही समय पे काउंसलिंग और उपचार नहीं होता है तो आगे चल के ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे जो है आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। रोमा जी, जिस तरीके से आपने जिक्र भी यहाँ पर किया है हार्मोनल चेंजेस का, लेकिन अगर हम बात करें कि हार्मोनल चेंजेस तो एक बड़ी वजह होती है क्योंकि काफ़ी नाजुक ये एज होती है, कई बदलाव से जो ये बच्चे हैं गुजर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कई बार माता पिता बच्चों को डांट देते, जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को डांट देते, फ़ोन इस्तेमाल ना करने की वजह से भी घर में झगड़े की स्थिति देखी जाती है। सोशल मीडिया का प्रभाव भी या सोशल मीडिया की लत भी
भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है? जी बिल्कुल, लेकिन इसमें बच्चों का कतई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो बच्चे मोबाइल लेके नहीं पैदा होते हैं, माता पिता दिलाते हैं मोबाइल। और अभी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐलान किया है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों के मोबाइल पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स की ऐप नहीं डाउनलोड हो पाएगी। तो इसके पीछे बहुत एक बड़ा कारण है कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो मेंटली परिपक्व नहीं होते हैं, और ये सोशल मीडिया उनके दिमाग पे कई सारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेस पैदा करती है। बिल्कुल रुमा जी, बात पूरी कीजिएगा। हाँ जी, तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्सेस इस तरह की होती हैं कि ये लोग रियल लाइफ में कम्युनिकेट करना कम कर देते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब होने लगती, इनकी दिनचर्या खराब होने लगती, इनका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, इनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन या जेलसी की भावना पैदा होती है। कई लोग जो है डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि ये उम्र बहुत ही नाजुक उम्र होती है, और जैसे मैंने समझाया क्योंकि ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इस समय इन लोग बहुत ज्यादा बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं, और नेगेटिव चीज ज्यादा जो है असर करती है। तो माता पिता के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना बिल्कुल तो बंद नहीं की जा सकती, लेकिन टाइम लिमिट सेट करना माँ बाप की जिम्मेदारी, और मोबाइल हैंडओवर नहीं करना है। ये है कि आप पेरेंट्स की मोबाइल यूज करो, चाहे आपको अपना वर्क से रिलेटेड हो या आपको कुछ सर्च करना है, तो 2 घंटे ये माना जाता है कि किशोरावस्था 16 साल की उम्र तक स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल का स्क्रीन टाइम एक दिन में अगर 2 घंटे से ज्यादा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो ब्रेन को नेगेटिव प्रभाव डालेगी, चाहे उसमें आप कोई भी कंटेंट देखो, अच्छा देखो बुरा देखो। तो ये कंट्रोल जो है इंडिया ने क्या है कि पेरेंटिंग सोचते हैं कि बच्चे पैदा कर लिए तो पेरेंटिंग अपने आप आ जाएगी। पेरेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, पेरेंटिंग इज अ साइंस, पेरेंटिंग इज अ स्किल, लेकिन कहीं काउंसलिंग नहीं होती है पेरेंटिंग के ऊपर। हमारे देश में जब तलाक तक बात पहुंचती है तब लोग आते हैं मैरिटल काउंसलिंग के लिए, जबकि मैरिटल काउंसलिंग तब होनी चाहिए जब शादी की बात चल रही होती है, तब शुरू होनी चाहिए काउंसलिंग। वैसे ही पेरेंट्स तब आते हैं जब बच्चों में कोई बीमारी आ जाती है। बिल्कुल रोमा जी, जिस तरीके से आपने इसका विस्तार से जिक्र किया है कि ना सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और सबसे पहले इन बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी जागरूक रहने की जरूरत है, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए रोमा जी बहुत धन्यवाद।